सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले देखते हैं अब तक की खास खबरें। नगर मुचन बम कांड में दोषी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। वाराणसी में अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का किया स्वागत। सिटी केबल के सीईओ योगेश शर्मा की शहर के केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठक, दी गई कंपनी के स्कीम व ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में जानकारी। आयकर विभाग की ओर से 6 दिवसीय आइकॉनिक सप्ताह का आगाज। और काशी विश्वनाथ मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे लोगों को नहीं मिला प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय व कारपोरेट कार्य मंत्रालय के निर्देशन में आयकर विभाग की तरफ से 6 दिवसीय आइकॉनिक सप्ताह का आगाज हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय व कारपोरेट कार्य मंत्रालय के निर्देशन में आयकर विभाग की ओर से 6 दिवसीय आइकॉनिक सप्ताह का आगाज सोमवार से हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से किया। वाराणसी के सांस्कृतिक संकुल चौका घाट में भी पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त HBS गिल भी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधान आयकर आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आज जो संबोधन दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि सरकार की योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। यह हम कैसे कर सकते हैं, इस पर काम करना है जिससे कि इस देश के नागरिकों को ज़्यादा लाभ मिले। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 5 अलग अलग मूल्य वर्ग के नए सिक्कों का भी विमोचन किया। यह सिक्के आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले प्रतीक चिन्ह से सुसज्जित हैं। आयकर विभाग की तरफ से आइकॉनिक सप्ताह के तहत 1 हफ्ते तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साइकिल रेस सहित अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। इस मौके पर काफी संख्या में आयकर अधिकारी, बैंक कर्मी, उद्यमी उपस्थित रहे। 75 साल पर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इसको मना रहे हैं। क्या कारण है? कारण है कि सब में बदलाव होना चाहिए। देश करीब करीब 850 साल गुलाम था और एक बार नहीं हुआ, मेरा देश कई बार गुलाम हुआ। यहां तक कि एक कंपनी खोल के आया था अंग्रेजों ने, वह भी यहां हमें गुलाम बना ले गए। जिनका उद्देश्य था व्यापार करना, वो हमें गुलाम बनाते। ऐसी होनी चाहिए, उसको कैसे डिलीवर करना है, कैसे उसको पहुंचाना है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा और जितना तय उसका जो फ़ायदा होना है वो पहुंचे। यही मेन मैसेज दिया गया है कि हर एक सरकारी कर्मचारी को, बैंक कर्मचारी को अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जो भी सरकार की नीतियां बन रही हैं वो पब्लिक के लिए बन रही हैं, तो पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी ये सरकार की जिम्मेवारी है, पब्लिक की जिम्मेवारी नहीं। यही हमारा एफर्ट रहेगी और इस हफ्ते में आइकॉनिक वीक में सभी गतिविधियां इस चीज़ को याद दिलाने के लिए और इस चीज़ को की इम्पोर्टेंस को देने के लिए की जाए। संकट मोचन व कैंट स्टेशन बम कांड के दोषी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। संकट मोचन बम कांड में दोषी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है, जिसके बाद वाराणसी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वाराणसी के अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत किया और हर हर महादेव के उद्घोष से फैसले का स्वागत करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। आपको बता दें कि वर्ष 2006 में इस मामले में 20 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 75 से अधिक लोग घायल हुए थे। वाराणसी के लोग इस चर्चित मामले में फैसले का इंतजार कर रहे थे। 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट में संकट मोचन कैंट रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था और दशाश्वमेध घाट से ठीक वैसा ही कुकर बम पुलिस ने बरामद किया था जो फटा नहीं था। इस मामले में वाराणसी के लंका, दशाश्वमेध सिगरा और GRP कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद अप्रैल 2006 में वलीउल्लाह को प्रयागराज के फूलपुर से गिरफ्तार किया गया था। वाराणसी कचहरी में किसी भी वकील ने उसका केस लड़ने से इनकार कर दिया था और पेशी के दौरान उसकी जमकर पिटाई भी की गई थी। इस पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई गाजियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर की गई थी। वलीउल्लाह इस समय डासना जेल में बंद है। गाजियाबाद सेशन कोर्ट के इस अभी जो तत्काल में जो फैसला आया है कि संकट मोचन बम ब्लास्ट के जो आरोपित वलीउल्लाह को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया है,
हम सभी अधिवक्ता, सभी काशीवासी और सभी भारतवासी इस फैसले से बहुत खुश हैं कि देर आए दुरुस्त आए। काफ़ी समय से इस बहुप्रतीक्षित फैसले का हमको इंतज़ार था। 7 मार्च 2006 को ये घटना हुई थी। आतंकी हरकुतुल अंसार ये आतंकी संगठन का सदस्य था। बनारस बम ब्लास्ट कांड के इस जघन्य और दुर्दांत अपराधी को, जिसने इतने लोगों का लोमहर्षक ढंग से कत्लेआम किया है, उसको आज फांसी की सज़ा दी गई है। बनारस का अधिवक्ता समाज अत्यंत हर्षित है। ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस काम को हम लोग ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द करे, जिससे उसको फांसी तत्काल हो जाए, जिससे संकट मोचन में शहीद हुए जितने भी लोग हैं घाट पर फांसी तो सबसे छोटी सजा है, उससे भी बड़ी होनी चाहिए थी उसको। लेकिन ये है कि फांसी की सजा अब जल्द से जल्द वो फांसी पर लटके। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बनारस के अधिवक्ता ये निवेदन करते हैं कि ये फैसला जल्द से जल्द बरकरार रखते उसको फांसी पर चढ़ाया जाए। सिटी केबल ने केबल ऑपरेटरों के लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की। सिटी केबल ने केबल ऑपरेटरों के लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है। जो केबल ऑपरेटर केबल कनेक्शन व ब्रॉडबैंड की संख्या बढ़ाएंगे, उन्हें उसी अनुपात में प्रोत्साहन राशि व अन्य उपहार दिए जाएंगे। यह घोषणा सोमवार को सिटी केबल के सीईओ ने शहर के केबल ऑपरेटरों के साथ एक बैठक में की। सिगरा क्षेत्र के एक होटल में सिटी केबल के सीईओ योगेश शर्मा व अन्य पदाधिकारियों के वाराणसी हेड संजय गुप्ता तथा शहर के केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक हुई। बैठक में योगेश शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में डाटा की खपत काफ़ी बढ़ी है, अतः केबल ऑपरेटरों को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाना होगा। उपभोक्ताओं को कंपनी की स्कीम तथा ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में विस्तार से बताना होगा, तभी कंपनी उपभोक्ताओं में अपनी पैठ बना पाएगी। प्रारंभ में संजय गुप्ता ने सीईओ योगेश शर्मा, कंपनी के मनीष शर्मा, अमित गुप्ता, अर्चित व विनय का स्वागत किया। उन्हें रुद्राक्ष की माला व स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। देखिए, वाराणसी में आज जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे केबल ऑपरेटर साथियों के साथ मिलके हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को हर एक कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए उनको जो ट्रेनिंग के लिए है वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप हम कंडक्ट कर रहे हैं उनके साथ। उनको ब्रॉडबैंड की तकनीकियाँ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारी एक टीम उनके साथ और उनके जो आगे स्टाफ है उनके साथ उनके सवाल हैं ब्रॉडबैंड की टेक्नोलॉजी को लेके, उस सारी के साथ उनके साथ आज काम कर रही है, जिससे कि जो हमारे केबल ऑपरेटर भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में उपभोक्ताओं को जवाब दे सकें और उन्हें सर्विस दे सकें। ये आज की हमारी जो मीटिंग है उसका आयोजन इसलिए किया गया है और वाराणसी में हमने ये पहला मीटिंग की है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में और देश भर में हर एक शहर में जहाँ पर हमारे साथ केबल ऑपरेटर जुड़े हुए हैं, हर एक शहर में जाके उनके साथ, उनके स्टाफ के साथ मिलके उनको एक ट्रेनिंग का हमारा प्रोग्राम है जो ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर। ब्रॉडबैंड पिछले साल 2021 में मार्च से बनारस में लॉन्च हुआ है और उस समय पेंडेमिक था और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो उसके लिए उस अवसर का एक तरह से लाभ लेने के लिए सिटी केबल नेटवर्क ने सिटी ब्रॉडबैंड को बनारस में लॉन्च किया और हम लोग अब तक एक बहुत अच्छे माइलस्टोन के रूप में यहाँ पे अच्छा नेटवर्क बैठा सके हैं। और हमारे साथ हमारे जो पहले से केबल ऑपरेटर चल रहे थे केबल टीवी बिजनेस पे, उन लोगों को ही हम लोगों ने इस ब्रॉडबैंड सर्विसेज में अपने साथ जोड़ा है। सोमवार को ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने विश्वनाथ मंदिर में अंदर जाकर हनुमान चालीसा व बजरंग बाण पढ़ने की अनुमति नहीं दी। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया गया। एसीपी चक्रपाणी त्रिपाठी ने इन कार्यकर्ताओं को गेट नंबर 4 पर ही रोक दिया। करीब 30 से ज्यादा कार्यकर्ता मंदिर में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति के पास चालीसा पढ़ने की जिद पर अड़े थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति न मिलने के बाद बुलानाला स्थित दक्षिणामुखी हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करके ज्ञानवापी की मुक्ति का संकल्प लिया। वहीं प्रशासन द्वारा यह बोलकर रोक दिया गया कि आपके पास अनुमति नहीं है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बुलानाला स्थित दक्षिणमुखी हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करके ज्ञानवापी की मुक्ति का संकल्प लिया। इस दौरान सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह ने कहा कि हम हिंदुओं के लिए यह बहुत दुख की बात है कि हमें अपने ही मंदिर में पूजन और पाठ के लिए रोका जा रहा है, जबकि
यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में पूर्वांचल के जिलों से हजारों की संख्या में लोग आकर नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ हम जन्म ले और बाबा का आराधना भी न कर पाए, वहाँ से हम लोग को रोका गया। हम लोग सीधे आए हैं नीची बाग पर दक्षिण मुखी हनुमान जी के पास खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं। अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन 12 से 18 जून तक गोवा में आयोजित हो रहा है। 12 से 18 जून को श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा में 10वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन आयोजित किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश से 36 हिंदू संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक नीलेश सिंहबाल ने सोमवार को परालकर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिया। नीलेश सिंहबाल ने आगे कहा कि हाल ही में जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने खुली धमकी दी है कि समान नागरिक संहिता कानून के आधार पर शरीयत में हस्तक्षेप नहीं चलेगा। हिंदुओं को मुसलमान नहीं पसंद हो तो हिंदू भारत छोड़कर चले जाएं। मुसलमानों ने धमकाकर कश्मीर से हिंदुओं को बाहर निकाला, अब शेष भारत से बाहर निकालने की उनकी यह धमकी है। भारत के मुसलमानों को अल्पसंख्यकों की विशेष सुविधाएं दी जाने पर भी बहुसंख्यक हिंदुओं ने उनके साथ बंधुत्व बनाए रखा है, यह उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। आज का भारत गांधीगिरी करने वाला नहीं अपितु छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानकर स्वराज्य की रक्षा करने वाला है। श्री सिंहबाल ने आगे कहा कि इस अधिवेशन में प्रमुखता से सीबीआई के भूतपूर्व संचालक नागेश्वर राव, काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के विरुद्ध न्यायालयीय संघर्ष करने वाले अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके सुपुत्र हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, उत्तर प्रदेश से हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक पांडे, इंडिया विथ विजडम के अध्यक्ष अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी, सनातन एकता मिशन के अध्यक्ष अशोक पाठक, भाजपा के तेलंगाना के प्रख्यात विधायक टी राज सिंह, पनून कश्मीर के राहुल कौल, अरुणाचल प्रदेश के बांस संसाधन और विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष कुरु थाई सहित अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता, उद्योगपति, विचारक, लेखक, पत्रकार, मंदिर न्यासी तथा अनेक समवैचारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस अधिवेशन को भारत के 26 राज्यों से और साथ ही अमेरिका, इंग्लैंड, फिजी, नेपाल और बांग्लादेश से इसके कई देशों से भी प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और लगभग 350 से अधिक संगठन के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश से 36 संगठनों को आमंत्रित किया गया है। इस अधिवेशन में 3 दिवसीय संसद, हिंदू राष्ट्र संसद होगी। इसमें हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए संसदीय और संवैधानिक मार्ग, इसके साथ ही मंदिरों का उचित प्रबंधन और हिंदू शैक्षणिक नीतियों का अवलंबन किस प्रकार से किया जाए, इन 3 विषयों पर हिंदू राष्ट्र संसद होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया।
क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लगे 2 दिवसीय मेगा जॉब फेस्ट में कुल 1134 युवाओं को जॉब ऑफर हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लगे 2 दिनी मेगा जॉब फेस्टिवल में कुल 1134 अभ्यर्थियों को विभिन्न MNC से जॉब के ऑफर मिले। इनमें कुछ छात्रों को 10 लाख रुपए सालाना के पैकेज ऑफर किए गए। 2 दिन में 5500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए। जॉब फेयर में सफल अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी नजर आई। इंटरव्यू के पहले या दूसरे चरण के बाद छठे अभ्यर्थियों में भी आत्मविश्वास का संचार हुआ। पहली बार इंटरव्यू देकर असफल हुए विद्यार्थियों ने माना कि इस अनुभव का लाभ उन्हें अगले साक्षात्कारों में मिलेगा। जॉब फेस्ट में काशी विद्यापीठ के कुल 2279 विद्यार्थी शामिल हुए थे। विद्यापीठ के इतिहास के सबसे बड़े रोजगार मेले में फर्स्ट राउंड में 834 और सेकेंड राउंड में 300 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। इस मेगा जॉब फेस्ट में 55 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सिर्फ 40 कंपनियों ने ही प्रतिभाग किया। जॉब फेयर में विश्वविद्यालय सहित पूर्वांचल के युवाओं ने हिस्सा लिया। पूर्वांचल के ज़िले हैं, उनके युवाओं को रोज़गार देने के लिए एक मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया गया है। स्टाफिंग माध्यम सॉल्यूशंस के साथ में मिलके तो उसी की कई सारी कंपनियां, 40 से ज़्यादा कंपनियां आई हुई हैं और इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। बाकी यदि इससे पहले इस तरह कभी सिलेक्शन यहाँ विद्यापीठ में हुआ है इतना बड़े? नहीं, इतने बड़े स्वरूप में तो नहीं हुआ है, लेकिन छोटे स्वरूपों में सिर्फ विद्यापीठ के विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने पहले भी एक दो बार ये आयोजन किए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट मां गंगा की आरती में आए हुए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही मां गंगा की आरती में आए श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप तुलसी, नीम, पीपल के पौधे दिए गए व मां गंगा के तट पर भी लगाए गए। इस अवसर पर CM योगी के जन्मदिन पर दीपदान का भी कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पेड़ पौधे लगाने और अपनी धरती को हरी भरी रखने एवं संरक्षण करने का संकल्प मां गंगा की आरती में आए सभी श्रद्धालुओं को दिलाया गया। वह आरती से पूर्व एक संकल्प गंगा किनारे के माध्यम से हम सभी पिछले 5 वर्षों से आरती में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं को प्रतिदिन संकल्प दिलाकर पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। यह हम सबकी जिम्मेदारी भी है। इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, हनुमान यादव आदि उपस्थित थे। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए समर्पित रही है और हम लोगों ने भगवती से ये कामना की है कि उनको स्वस्थ और दीर्घायु रखे। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गंगा सेवा निधि द्वारा 500 तुलसी के पौधे वितरित किए हैं जन समुदाय में, ताकि उस पर्यावरण के माध्यम से लोगों में जन चेतना आए और पर्यावरण के प्रति सजग रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ग्रीन गंगा इको सोसाइटी व बाल सेवा क्लब के संयुक्त प्रयास से विशाल पौधारोपण एवं औषधियों, वनस्पतियों व मानव जीवन विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। CM एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के परिसर एवं सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्रीन गंगा इको सोसाइटी व बाल सेना क्लब के संयुक्त तत्वावधान में विशाल पौधारोपण एवं औषधीय वनस्पतियों व मानव जीवन विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
साथ ही फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड कानपुर के सहयोग से कॉलेज के परिसर में पुनः निर्मित नवीन ड्रेनेज सिस्टम का लोकार्पण भी मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। संपूर्ण आयोजन में कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद राय उपस्थित थे। इस अवसर पर ग्रीन गंगा सोसाइटी के पदाधिकारी एवं विधिवेत्ता पंडित त्रिपुरारी शंकर एवं टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी शर्मा की विशिष्ट उपस्थिति रही। कार्यक्रम संचालन एवं स्वागत सीएम एंग्लो बंगाली ट्रक कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं बाल सेना के संरक्षक डॉक्टर विश्वनाथ दुबे तथा संपूर्ण कार्यक्रम का कुशल संयोजन ग्रीन इको सोसाइटी के सचिव एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमेश भाटिया ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण संतुलन में यदि कोई विकार आ रहा है तो इसके लिए समाज को सचेत होना होगा, जिसमें विद्यार्थियों की विशेष भूमिका हो सकती है। सोसाइटी हेतु इसी प्रकार सक्रिय रहने की आशा भी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रकृति को क्षिति जल पावक गगन समीरा के रूप में जाना जाता है और इसके संतुलन से पर्यावरण अनुकूल रह पाता है और इस पर्यावरण के प्रत्येक विकारों को दूर करने वाले पेड़ पौधे तो अपनी क्षति का पुनर्निर्माण कर लेने में भी सक्षम है। प्रकृति के संतुलन में भी इन्हीं वनस्पतियों का योगदान है। इस अवसर पर पर्यावरण सेवी सरोज भाटिया तथा समाज सेवी डॉक्टर रजनीश उपाध्याय, कलाकार डॉक्टर प्रीतेश आचार्य आदि उपस्थित थे। मुख्य उद्देश्य था कि इस कॉलेज में जल निकासी की व्यवस्था एक सदी से नहीं थी, 100 साल के ऊपर से, और वो व्यवस्था पूर्ण की गई है फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के CSR फंड से। और कॉलेज में अब पानी जो भी जल निकासी कहीं से सीवर लीक करता है या बरसात का पानी जो इसमें भर जाता है आगे की सड़क ऊंची होने से, वो सीवर में निकल जाएगा, जिससे कि यहाँ पे लगाए गए पौधे जो हैं वो जलेंगे नहीं, जो विगत कई वर्षों से हम लोग इससे परेशान थे। और एक स्वच्छ भारत के निर्माण में ये ड्रेनेज सिस्टम हम लोग का उपयोगी होगा। और हम लोग जो है फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस कार्य के लिए हमें फंड दिया और आज उस वाटर ड्रेनेज सिस्टम का लोकार्पण हुआ है। प्रगति की तेज रफ्तार में भौतिक उन्नति के क्षेत्र में हम ये भूल गए, मंत्र है विचार, तंत्र है व्यवस्था और यंत्र है सामग्री। लेकिन हम यांत्रिक वैज्ञानिक भौतिक उन्नति के चक्कर में उन मूलभूत तत्वों को भूल गए, तथ्यों को भूल गए, जिनके आधार पर सृष्टि जीवित रहती है, क्षिति जल पावक गगन समीर। और इसके असंतुलन के कारण यह दुर्व्यवस्था है कि आज मानव स्वयं अपने लिए शत्रु बन गया है। वायु, जल, ध्वनि, ये सारे प्रदूषित हो रहे हैं। हम जिएंगे कैसे? इसीलिए वनस्पतियों के कटने से, वृक्षों के कटने से जो दुर्व्यवस्था हुई उसको दूर करने के लिए सब में चेतना जगाना कि हम अपनी जीवन तत्व के लिए जो प्रभु ने, प्रकृति ने हमें दिया है, उनको नष्ट न करें और जितनी कमी हो गई उसको दूर करें और पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं, जिसमें जीवनदायी तत्व समले रहें और इसके कारण हम भी जीतें। गर्मी के मौसम में लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से सिगरा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से वाराणसी महोत्सव का आयोजन किया गया है। बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के उद्देश्य से वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से वाराणसी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए तरह तरह के झूले जैसे टावर झूला, ब्रेक डांस, चरखी, जायंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बेबी ट्रेन, नाव झूला, जंपिंग मिक्की माउस इत्यादि लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिगरा स्थित सेंट पॉल चर्च के मैदान में आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और तरह तरह के झूलों का आनंद ले रहे हैं। मेले में विभिन्न पकवानों की भी दुकानें लगी हुई हैं। गाड़ी है अल्लाह
से बड़े झूले और ब्रेक डांस झूला, सेलम्बो झूला और सेलम्बो, डोरा डोरा, ड्रैगन ट्रेन, बच्चों के लिए तमाम बच्चों के झूले हैं और तरह तरह की दुकानें हैं खाने पीने की, सब हर तरीके की। इस क्षेत्र में सिगरा में पहली बार लगा हुआ है। सन पाउल चर्च, सिगरा, वाराणसी। क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों को? यही कहेंगे कि जैसे लगा हुआ है इस मेले में आकर सब लोग इस मेले की शोभा को बढ़ाएं, क्योंकि दोबारा ऐसा चांस मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। ये कितना दर रखे हैं एंट्री पर? एंट्री 10 रुपये रखा गया है, बाकी झूलों पे 50-50 रुपये टिकट है। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तो ठीक है, जो मिलना चाहिए था मतलब लेट चालू हुआ, 1 तारीख से चालू होना था मगर ये 15 तारीख से चालू हुआ, बहुत लेट हो गया। तो जो रिस्पांस होना चाहिए था वो रिस्पांस नहीं है। कब तक रहेगा ये? इसको कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, अगर बढ़ गया तो 1 महीना और चलेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। नए संस्करण में ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।